राजा बड़े परेशान हैं। लोग राजा को निर्वंशी कहते हैं, रानियों को बांझ कहते हैं। महाराज दशरथ गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचे और जवाब दिया, हे गुरुजी, लोग हमें जीने नहीं देते, मैं बड़ा दुखी हूँ। और एक बात बता दूं, दुनिया में कोई खुश है ही नहीं, क्योंकि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी बस सुखी राम के दास। कोई तन से परेशान है तो कोई मन से परेशान है तो कोई धन से परेशान है। संसार में सुखी कोई नहीं है। राजा दशरथ को गुरुजी ने समझाया तो दशरथ कहने लगे, हे महाराज, कष्ट बस एक बात का है। क्या? मेरे मरने के बाद इस अयोध्या नगरी का कौन राज्य संभालेगा, कौन राजा बनेगा इस गद्दी पर बैठने के लिए? तो गुरु वशिष्ठ ने राजा दशरथ से कहा कि चिंता न करो, समय से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी किसी को कुछ मिला नहीं है, और तुम्हारे भाग में एक नहीं कधरो धीर हुए हैं सुतचारी, एक नहीं बल्कि चार चार संतानें होंगी। कब होंगी? जवाब दिया, जब आप पुत्रष्ट यज्ञ करवाओगे। अब देर कहां थी, तुरंत ही श्रृंगी ऋषि को बुलाया, और श्रृंगी ऋषि से जब पुत्रष्ट यज्ञ करवाई तो अग्निदेव खीर का कटोरा लेकर के उत्पन्न हुए। अब ध्यान देना थोड़ा, अग्निदेव खीर का कटोरा लेकर के उत्पन्न हुए तो राजा दशरथ ने वो खीर का बंटवारा किया। तो तुलसीदास लिख रहे हैं, अर्ध भाग कौशल्य ही दीना और उभय भाग आधे कर दीना। आधा भाग महाराज दशरथ ने बड़ी रानी कौशल्या को दिया और आधे में से पुनः आधा किया रानी कैकेयी और सुमित्रा को दिया। लेकिन विद्वान कहते हैं कि उस समय रानी सुमित्रा ने वो खीर का पात्र हाथ में लिया, वो खीर ग्रहण नहीं की, जाकर के महलों में वो पात्र रख दिया और सोच रही है स्नान करने के बाद ग्रहण करूंगी। उसी महल से एक चील उड़ी और चील ने वो कटोरा मुख में दबाया, और जब कटोरे को मुख में दबाया तो दूर जंगल की तरफ चील उड़ गई। एक वन में मैया अंजना तपस्या कर रही थी। अंजना जी की गोद में वो खीर डाली। मैया अंजना ने भगवान का प्रसाद समझ के उस खीर को ग्रहण किया। तो कुछ विद्वानों का मत ऐसा है कि उसी खीर से हनुमान जी का भी जन्म हुआ। अच्छा, हनुमान चालीसा में कुछ चौपाई आती है, शंकर सुवन केसरी, एक हिसाब से तो हनुमान जी शंकर जी के भी पुत्र हैं। तो विद्वान कहते हैं कि जब मैया अंजना को श्राप लग गया कि तुम कुआरे पर गर्भ धारण करोगी, तो अंजना सोच रही है कि किसी पुरुष की परछाई तक हम अपने ऊपर नहीं पड़ने देंगे तो संतान नहीं होगी। संतान तभी तो होगी जब किसी पुरुष की तरफ हम देखेंगे या किसी पुरुष की परछाई हम पर पड़ेगी, तभी तो संतान होगी। और जब किसी पुरुष की परछाई तक नहीं पड़ने देंगे तो संतान नहीं होगी। अब ऐसे तो संभव है नहीं। तो मैया अंजना एक बियाबान जंगल में पहुंची, निर्जन वन में पहुंची, एक कुटिया बनाई और कुटिया में बस इतनी जगह छोड़ी जहां से श्वास लेती रहे, यानी थोड़ी सी वायु आती रहे। खाने पीने की व्यवस्था वही है और साफ लिख दिया कि यहाँ मर्दों का आना वर्जित है। हनुमान जी सोचने लगे ऐसे तो श्राप बेकार चला जाएगा। सो भैया हनुमान जी
का जन्म भी होना है सोच रहे हैं शंकर जी। तो शंकर जी ने एक संत का रूप रखा और अंजना जी की कुटिया के पास पहुंच गए। आवाज लगाई, माता भिक्षाम देहि, कोई है जो प्यासे को पानी पिला दे। अब अंजना ने आवाज सुनी तो जवाब कुछ नहीं दिया, शांत रह गए। फिर भोलेनाथ ने आवाज लगाई, कोई है, मेरे प्राण जा रहे हैं प्यास के कारण, कोई पानी पिला दे। अंजना सोचने लगी, पानी है, अगर हमने पानी नहीं पिलाया और कहीं ये संत मर गए तो जीवन भर दिल में ये बात रहेगी, अगर मैं पानी पिला देती तो बाबा जी न मरते। तो अंदर से ही आवाज लगाई, हाँ 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 बाबा, पानी तो है, पर बात ऐसी है कि हम बाहर आ नहीं सकते और तुम्हें हम अंदर बुला नहीं सकते। अब कोई दूसरा उपाय हो तो बताओ जो हम तुम्हें पानी पिला दें। अब भोलेनाथ सोच रहे हैं कि तो हम तो जाना चालाक है। सो भोले बाबा कहने लगे, सुनो, हम ऐसे वैसे संत नहीं है जो घर घर मांग के खाएं, त्रिकालयामी संत हैं। और पानी पिलाना है तो बताओ, नहीं पिलाना है तो मना कर दो, आगे चल फिर के देखे। भोलेनाथ वहां से चल दिए तो अंदर से आवाज लगाई अंजना ने कि रुक जा बाबा, हम तुम्हें पानी पिला दे रहे हैं। कैसे? जवाब दिया, कुटिया में थोड़ी सी जगह है और यहीं से हम टोंटी डाल रहे हैं, तुम पानी पी लीजिए। भोले बाबा ने जब ये बात सुनी तो भोले बाबा की हार्ट बीट बढ़ने लगी। बोले अब तो हमारा प्रोग्राम सब फैल है। फिर दिमाग में एक बात आई, पूछने लगे भोले बाबा अंजना से कि सुनो, तुमने कोई गुरु बनाया है? बोले पानी पियोगे तुम और पानी पिलाएंगे हम, इसमें गुरु कहां से आ गए? तो भोले बाबा बोले हैं अंजना से कि बिना गुरु के दान जो करते हैं वो दान नहीं, जुर्माना होता है। और हम ऐसे व्यक्ति के हाथ से पानी पी नहीं सकते जिसका कोई गुरु नहीं है। अंजना सोचने लगी, अब जब वन में गुरु कहां तला गया। भोले बाबा बोले, काम करो, आप हमें गुरु बना लो। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं तो पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। पानी कोई छानने की चीज है क्या? मेरा कहना ये है कि पानी पियो जान के और गुरु करो छान के। जिसको हम गुरु बना रहे हैं पूर्ण तरीके से मन संतुष्ट हो जाए कि हमारे गुरु बनने के योग्य है या नहीं है। और जिस व्यक्ति को हम गुरु बना चुके हैं, फिर गुरु कैसा भी हो, चाहे कामी हो, चाहे क्रोधी हो, चाहे घोड़ी हो, गुरु तो गुरु होता है। कुछ लोग ऐसे भी देखें अपने गुरु की बेइज्जती करते हैं, अपमान करते हैं। निवेदन है, गुरु बनाने से पहले पूर्ण तरीके से देख लें कि हमारे गुरु बनने के योग्य हैं या नहीं है। अंजना कह रही है कि मैं आपको गुरु कैसे बना लूंगी, और गुरु यदि बना भी लूं तो एक काम करो, चाहे गुरु बनाओ और चाहे आप भगवान बनाओ, लेकिन हम इस कुटिया से बाहर नहीं आ सकते, जो भी है वो बाहर से कर लो। भोले बाबा बोले, बिना गुरु मंत्र दिए हम गुरु कैसे बन सकते हैं? तो जवाब दिया, एक काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं, जो कुटिया में थोड़ी सी श्वास है, सन है, इधर हम अपना काम कर रहे हैं और आप बाहर से ही हमें गुरु मंत्र दे दीजिए। तो विद्वान कहते हैं कि भोले बाबा ने अपना वीर हाथ पर रखा और वायु के द्वारा जब फूंक मारा तो वायु के द्वारा मैया अंजना के गर्भ में गर्भ स्थापित कर दिया। इसलिए कहते हैं कि हनुमान जी शंकर जी के भी पुत्र थे। ये तो ही हनुमान जी की कथा। आइए राम जन्म की तरफ। इधर जब मैया सुमित्रा की खीर वो छीन ले गई तो अब सुमित्रा बड़ी परेशान, बोले हम जैसे थे वैसे ही रह गए। राजा दशरथ ने सुना, बड़े निराश हुए, तीनों रानियों को बिठाला तो कौशल्या बोली, महाराज चिंता न करो। तो आधा भाग रानी कौशल्या ने और आधा भाग रानी
कैकेयी ने सुमित्रा जी को दिया। इस प्रकार सुमित्रा के पास दो भाग पहुंच गए। धीरे धीरे समय बीता और बाबा तुलसीदास लिख रहे हैं, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। राम सिया राम राजा राम जय जय राम। राम मेरे राम सिया राम जय जय राम। और जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ता है तब हो जब जब हो जब जब हो धर्म की हानि बाढ़ी असुर यदम अभिमानी। राम सिया राम राजा राम जय जय तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा आई धरे सज्जन उर्वीरा। राम सिया राम राजा राम जय जय राम। ओ करी करी सोच सुभेद उषाखा वही है वह जो राम रचिरा। राम सिया राम राजा राम जय जय राम। आधार कार्ड ले आते जाते बढ़िया तो चाहिए थी। कन्हैया खाद बीज भंडार स्थान इंडियन गैस एजेंसी, प्रवेश कुमार यादव, अंशु कुमार, ये भैया सम्मान कर रहे हैं। भगवान से सुख शांति की कामना है। और ये एक नोटों का हार परीक्षित जी की सराज। अच्छा, ये मुझे भी माले पिला के सम्मान करिए। एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान कीजिए। और 51 रुपए ओमकार सिंह अजीत, ये नंगला से आए हैं। भगवान से सुख और समृद्धि की कामना है। बोल राधा रानी सरकार की, भक्त और भगवान की। इधर अच्छा
हाँ, ये बड़ी बहन सुनीता हमारे परीक्षित महाराज की बिटिया, ये मुझे माले पहनाकर 100 रुपए सम्मान करें। एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान कीजिए। भगवान से सुख समृद्धि की कामना है। राधा रानी हमेशा ही घर में सुख समृद्धि बनाती रहे, ये भगवान से आशा और अभिलाषा है। बोल परीक्षित महाराज की। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे महाराज परीक्षित, जब रानियों ने खीर को ग्रहण किया तो तीनों रानियां गर्भ धारण करती हैं। जा दिन ते प्रभु गर्भ ही आए और सकल लोक सुख संपत्ति छाई। बड़ी आनंद है। देव ऋषि नारद बड़े मगन हैं। इधर पृथ्वी पर अत्याचार चरम सीमा पर है। विद्वान कहते हैं कि जब जब पृथ्वी पर संकट रहा, भगवान किसी न किसी रूप में आकर के पृथ्वी का भार हल्का करते हैं। इधर राजा दशरथ बड़े मगन हैं। जहाँ एक पुत्र की इच्छा थी, वहां तीनों रानियां गर्भवती हैं। धीरे धीरे समय बीता। भैया धीरे धीरे समय बीता तो श्री सुखदेव जी कहते हैं एक बात और बता दूं। भगवान श्री राम जो आए, और अरे परीक्षित महाराज की धर्मपत्नी मुझे 101 रुपए से भेंट कर रही। बार जोरदार ताली बजा के सम्मान कीजिए। भगवान से कामना है पति पत्नी की जोड़ी बनी रहे, घर में सुख और समृद्धि प्राप्त हो। बंसी वाले हर इच्छाएं पूर्ण करें। भगवान श्री राम जो आए, वो आए ठाकुरों के वंश में दिन के 12 बजे, और भगवान राम ने 12 कलाओं से अवतार धारण किया था। और जो भगवान कन्हैया आए, वो आए यादवों के वंश में, यानी चंद्र वंश में रात के 12 बजे। और भगवान कृष्ण ने जो अवतार धारण किया था, वो 16 कलाओं से किया था। भगवान राम ने मर्यादा बंधित रहना सिखाया, और भगवान कन्हैया ने मर्यादा को तोड़ना सिखाया। तोड़ना कब सिखाया? जब बात सम्मान की हो। तो धीरे धीरे समय बीता। तो कुछ विद्वान कहते हैं कि अय्यर की बुद्धि खुलते 12 बजे, और ये 101 रुपए भिजवा रहे भैया दिलीप यादव, इसी गांव जाओ जोर से। भगवान से सुख और शांति की कामना है। समय धीरे धीरे बीता। तो दादा जब शुक्ल पक्ष नवमी आई तो महाराज दशरथ के घर में, दशरथ घर जन मेरा हो राम अयोध्या फूलन साज गई। दशरथ घर जन
दिया। महाराज दशरथ जी के घर में चौथे पन पर एक नहीं बल्कि 4-4 पुत्रों ने अवतार धारण किया। बड़े प्रसन्न हैं और माताएं बधाई डालें। फिर आगे की कथा कि राम कब आए, कौन सा दिन था, कौन सी तिथि थी, एक बधाई हो जाए, उसके बाद में आगे की चर्चा। कि ललना छबिदारी वैरी ललना, ललना छबिदारी वैरी ललना। अरे अपना बीच डाल ललना, अपना में लेटा ललना, ललना ऊपर बोले कौशल्या जाए ललना, मन बीच डाल दे पलना, पलना में की डाल दे ललना, ललना छबिदार वैरी ललना। भैया नौमी तिथि मधुमास पुनीता भगवान श्री राम जो आए, नौमी तिथि मध्यम दिन था,
यानी दिन के बीच में आए। गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया। महाराज दशरथ इतने मगन हैं कि सर्व सदान तीन सब काहू और ज्यों पावा राखा नहीं ताऊ। राम जी को गोद में लिए हैं, नर नारी बधाई गाने आ रहे हैं, बधाई मांगने आ रहे हैं। तो महाराज दशरथ इतने प्रसन्न हैं, इतने मगन हैं कि राम जी को ही गोद में डाल दिए जा रहे हैं। तो सर्व सदान तीन सब काहू और ज्यों पावा राखा नहीं ताऊ। रानी कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया। रानी कैकेयी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन महारानी सुमित्रा ने दो पुत्रों को जन्म दिया। महारानी कौशल्या के जो पुत्र हुए उनका नाम राम रखा। रानी कैकेयी के बालक हुआ, उनका नाम भरत रखा। महारानी सुमित्रा के जो दो पुत्र हुए नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखा। चारों बालक धीरे धीरे बड़े हुए तो प्रभु बाल लीलाएं करते हैं। इधर वन में ताड़का राक्षसी का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। गुरु वशिष्ठ राजा की सभा में बैठे और चर्चा कर रहे हैं कि हे महाराज दशरथ, वन में ताड़का राक्षसी का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। संतों को यज्ञ नहीं करने देती, कुटिया तोड़ देती है, अत्याचार पर अत्याचार कर रही है। तो महाराज दशरथ कह रहे हैं कि चिंता मत करो, पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ रहा है तो भगवान किसी न किसी रूप में आएंगे। इधर तब तक गुरु विश्वामित्र जी सभा में आ गए। महाराज दशरथ से कहा कि हे दशरथ, हम आपके पुत्र राम और लक्ष्मण लेने आए हैं। अब राजा ने जब ये सुना कि पुत्र राम और लक्ष्मण लेने आए हैं तो मानो राजा के शरीर से प्राण निकल गए हों। राजा को इतना पुत्र का मोह पड़ गया, राजा ने गुरुजी के पांव पकड़े, बोले हे गुरुदेव सब मांगो लेकिन ये ही न मांगो। क्यों? राम और लक्ष्मण दोनों मेरे आंखों के तारे हैं और शरीर से आंखें चली जाएं तो शरीर किसी काम का नहीं रहता। जो कहो मैं वही दूंगा, लेकिन ये न कहो। क्यों? सुनो, अबद मांग लो, अबद मांग लो और प्यारे बेटा न मांगो, अबद मांग लो। राम
जवाब दिया, आप हमारे प्राण मांगते तो मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन हे गुरुदेव, राम और लक्ष्मण के बिना मेरा मन नहीं लगेगा। गुरुदेव कहने लगे बहुत बढ़िया बात है। और ये संचालक अंशु यादव ग्राम बल्लूपुर से आला फाला ना सुनो, लड़ाई हो जाती है। एक बात और है, आला सुननी है और या कोई भजन सुनना है तो क्षमा करें, अभी नहीं। आरती के पहले मैं 20 मिनट दूंगी, जो भी भजन सुनना है वो सुन लीजिए, अभी कथा चलने दो। बोल कन्हैया लाल की। रानी कौशल्या ने समझाया और कहा, देखो महाराज, अभी एक पुत्र की इच्छा थी, ये सब गुरुदेव की ही कृपा है, इनका ही आशीर्वाद है जो घर में 4-4 पुत्र खेल रहे हैं, और इतना मोह करना अच्छा नहीं है। एक बात और बता दो, मोह करना अच्छी बात है, लेकिन हद से ज्यादा मोह किया तो वो चीज कभी अपनी नहीं होती। और हे नाथ, 4 पुत्र बड़े हो रहे हैं, गुरुकुल में भी तो भेजना है, तो भेजा राम और लक्ष्मण को। जवाब दिया, ठीक है, हम आपके हाथों सौंप रहे हैं, लेकिन हे गुरुजी, जैसे मेरे पुत्र ले जा रहे हो वैसे ही मेरे पुत्र मुझे वापस दे देना। तो गुरुकुल पढ़न गए रघुराई, और अल्पकाल विद्या सब पाई। यहाँ विद्या पाई है, विद्या आई नहीं है, क्योंकि भगवान ने संसार में आकर के सारी चीजें वैसे ही की जैसे कि संसार का प्राणी करता है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा और गुरु मात नवावे आता। जे पहले के रघुराई थे, आज के ना है। आज के रघुराई तो पैर छूना तो बहुत दूर की बात है। मतलब पहले के जो बुजुर्ग हुआ करते थे, या भगवान राम के जमाने में जब किसी को प्रणाम करते थे तो दंडवत करते थे, यानी लेट के प्रणाम करते थे। और अब लेट के तो छोड़ो, बैठ के पैर छूले तो बहुत बड़ी बात है। अब तो पैर तक हाथ पहुंचता ही नहीं है, पर यहाँ जो के छाती तलगा लेकर जाने कौन जो आए हो लोग। पता है जी क्या कहते हैं, अगर हमारी छाती में दम रही तो कोई परिया परिया डोर चिंता न करियो। एक बात और, कोई बुजुर्ग किसी नौजवान भैया से राम राम कर ले तो फिर अपन शरीर देखना है, वो हमको चुप बने गए जो जी हम तो राम राम कर रहे। लेकिन दादा ध्यान रखना, जब हम किसी का सम्मान नहीं करेंगे तो कोई हमारा सम्मान नहीं करेगा, क्योंकि आता वही है जो हम दूसरों के साथ में करते। 5 मिनट देखिए, एक बहुत अच्छी बात याद आती है। एक बहुत सुंदर बाग था जिसमें बड़े सुंदर सुंदर फल थे। एक व्यक्ति ने बाग देखा और जब फल देखे तो मन में थोड़ा लालच आ गया। अब देखो, फल देखा आंखों ने, बाग में जो फल लगे थे, फल देखा आंखों ने। अब आंखें फल देख तो सकती हैं, फल के पास नहीं जा सकती। तो फल देखा आंखों ने और पास गए पैर। अब पैर फल के पास जा सकते हैं लेकिन फल तोड़ नहीं सकते, क्योंकि पैरों के पास कोई सुविधा ही नहीं है। तो फल देखा आंखों ने, पास गए पैर और तोड़ा हाथों ने। अब हाथ फल तोड़ तो सकते, खा नहीं सकते। तो फल तोड़ा हाथों ने और खाया मुंह ने। अब वो मुंह फल खा तो सकता है लेकिन स्वाद नहीं ले सकता। फल देखा आंखों ने, पास गए पैर, तोड़ा हाथों ने और खाया मुंह ने और स्वाद लिया जीभ ने। अब जीभ स्वाद तो ले सकती है लेकिन फल रख नहीं सकती, क्योंकि उसके पास व्यवस्था ही नहीं है। स्वाद लिया जीभ ने और रखा पेट ने। तब तक जो बाग का माली था, वहां ने लाठी उठाई और 4-5 लाठी पीठ में
दे दें। और जब लाठी पड़ी पीठ पे तो आंसू निकले आंख से, और फल देखा किसने था? आंखों ने। कहने का मतलब ये है जो हम करते हैं वो रिटर्न हमारे पास घूम के आ जाता है। इसलिए यदि हम किसी को गाली दे रहे हैं तो ध्यान रखना आगे कोई लाठी लेकर के हमारा इंतजार कर रहा है। ये कलयुग नहीं है, ये कलयुग से ज्यादा है। कर युग जैसा करोगे वैसा करोगे। तो श्री राम ने सबसे पहले ताड़का राक्षसी का वध किया, ताड़का राक्षसी का उद्धार किया। चर्चा आती है राम जी का विवाह मैया जानकी जी के साथ में कैसे हुआ। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि सीता एक बार आग लीप रही थी तो उन्होंने धनुष उठाए कि दूसरी जगह पे रख दिया। अब हमें एक बात बताओ, राजा की बिटिया जाके 1000 नौकर और नौकरानियां काम करती हो, भाई आंगन लीपने की क्या जरूरत है? और दूसरी बात ये है जो राम जी ने धनुष तोड़ा वो धनुष जनक जी के पास कहां से आया? वो धनुष सहस भूप दस एक ही बारा और लगे उठा बनट रहे ना तारा। वो धनुष जनक जी के पास कहां से आया? तो एक बार रावण को बल बढ़ गया और रावण भोले बाबा के पास पहुंचा और जवाब दिया, हे भोलेनाथ अब हमारी ताकत रुक नहीं रही, तो एक काम करो का या तो आप युद्ध करने को कोई हमें योद्धा दो, और यदि कोई योद्धा नहीं दे सकते तो एक काम करो तुम नीचे आ जाओ, तुम्हारे और हमारे दोते हाथ हो जाओ। अब भोले बाबा कहने लगे का कह रहे हो लला, अपनी ताकत दी हो तो लड़के को तैयार। रावण बोला तुम नीचे ना आओ तो बताओ हम ऊपर आ जावे, जैसी सुविधा लगे मैं सुगल लो। भोले बाबा पड़ गए चक्कर में, बोले रावण को नुकसान किए। वो रावण जिसके यहाँ रावण का काल पार्टी में बना रहता था, जब रावण ने भोले बाबा से ये शब्द कहे तो भोले बाबा समझ गए कि अब रावण को घमंड हो गया जो हमसे युद्ध करने को तैयार है। तो दादा भोलेनाथ ने इशारा किया रावण को कि हे रावण ये धनुष जो देख रहे हो ये कोई साधारण धनुष नहीं है, ये धनुष महात्मा दधीच की नाप की हड्डी का धनुष है। ये धनुष ले जाओ और याद रखना जो इस धनुष को तोड़ेगा वही तुम्हारा काल होगा और वही तुम्हारे घमंड को तोड़ेगा। एक बात और याद रखना, ये धनुष यहाँ से तुम उठा करके ले जा रहे हो, ये धनुष यदि तुमने कहीं रास्ते में रख दिया तो तुम्हारी औकात नहीं है जो इस धनुष को दोबारा उठा लो। अब रावण कैलाश पर्वत से वो धनुष लेकर के चला। जनकपुर की सीमा पर जब रावण पहुंचा तो रावण को लघु शंका लगी। अब रावण के घमंड तो बड़ा ही था, रावण सोचने लगा कि जब इस धनुष को कैलाश पर्वत से हम जनकपुर तक ले आए तो जनकपुर से उठा करके लंका ले जाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और हमसे इस संसार में बड़ा कोई योद्धा है ही नहीं जो हमारे सिवा इस धनुष को उठा ले। सो रावण ने वो धनुष जनकपुर की सीमा पर रख दिया। रावण लघु शंका करके लौटा तो ध्यान रखना भैया शाम से सुबह है गई और सुबह से फिर शाम है गई, धनुष उठानो तो दूर धनुष हिला तक नहीं। रावण वो धनुष वही छोड़ करके अपने धाम को चला गया। इधर महाराज जनक जी को जब पता चला तो राजा जनक जो थे वो रोज उस धनुष की पूजा करने जाते थे। एक दिन सीता जी ने देखा और सीता सोच रही है पिताजी रोज परेशान होते, इतनी दूर आते और रोज इतनी दूर से जाते हैं, क्यों ना इस धनुष को उठा करके महलों में ले चलो। अब तो वही हुआ, महाराज जनक तो बाद में आ पाए, सीता जी वो धनुष को उठाए के महलों में ले आई। जब ये नजारा महाराज जनक ने देखा सोच रहे हैं सीता कोई साधारण कन्या नहीं है,
और बिटिया जब इतनी ताकतवर है जो इस धनुष को तोड़ सकती है, तो लड़का ऐसा हो जो हमारी बिटिया के योग्य हो, इस धनुष को तोड़ दे तब तो ठीक है। मंत्री को बुलाया तो मंत्री ने एक ही सुझाव दिया, महाराज ऐसे लड़का मिलेगा नहीं, एक काम करो सीता का स्वयंवर करवा दो। पाती लिख करके भेजो, उस पाती में लिख दीजिए जो भी वीर इस धनुष को तोड़ेगा वही सीता के साथ में नाता जोड़ेगा। पाती लिखवाई, ऐसा ही और जिस वीर गति की वीर दशा, और ये धनवा थोड़ी गिराएगी, और बस मंत्री इतना याद रहे उससे सीता विवाही जाएगी। बालू के महल बने कबहुना, बिना परे रखी नाय लगाई। बालू के महल बने कबहुना, बिना परे रखी नाय लगाई। बेही नीच माँ पापी जो झूठी बात पे दे गवा।